है मकरन साहब, उसके साथ में लाइजनिंग यानी कम्युनिकेशन ऑफिसर वो है अपने मानकर साहब, हेड मार्शल मैं हूँ, और साथों साथ फर्स्ट एड की जानकारी मैंने आपको दे दी है। मेन कंट्रोलर की जानकारी आपको मिल गई कि उन्होंने क्या किया, इंसिडेंट कंट्रोलर ने क्या किया, हादसे पे आने के बाद जानकारी ली, जो भी हेड मार्शल है साइड के उनको इन्फॉर्म किया, ताकि रेस्क्यू टीम या जो स्ट्रेचर आते समय अपन ने देखा उनको इन्फॉर्म करके जगह पे बुलाया, ताकि वो जो आदमी है उसको तो अस्पताल में भर्ती करने के लिए मदद कर सके। फर्स्ट एडर का काम आपने देख लिया कि वहां पे जाने के बाद उसने एक बार जांच लिया कि आदमी कॉन्शियस यानी स्थिर है या अस्थिर है, ये देखने के बाद उसने निर्णय दिया मेन कंट्रोलर साहब को कि साहब इसको अस्पताल भर्ती करना जरूरी है। हेड मार्शल ने क्या किया, सभी कॉन्ट्रैक्टर अपने पीपीजी सभी एरिया मार्शल जितने भी साहब लोग हैं सबको इन्फॉर्म किया कि साइड पे हादसा हुआ है, सभी लोगों को काम बंद करके असेंबली पॉइंट पे लेके आओ। तो उसी प्रकार से उन्होंने वो भी किया। तो ये सभी कार्य होने के बाद आपने देखा होगा सिक्योरिटी ने सायरन बजाया, तो सायरन के बजाने की एक जो इमरजेंसी होती है उसमें उन्होंने क्या किया, 20 सेकंड पहले बजाया, 5 सेकंड का गैप दिया, 15 सेकंड वापस बजाया और 5 सेकंड का गैप दिया। साथों साथ उन्होंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जो भी अपना मेन गेट है वो बंद कर दिया। ऐसे समय पे अपने साइड पे अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों को ऑफिशियल तरीके से, अधिकृत तरीके से देने के लिए ही हम लोग आपको असेंबली पॉइंट पे बुलाते हैं। इससे क्या होता है, देखो अफवाहें बहुत सारी अफवाहें रहती है कि अरे एक आदमी को शॉक नहीं लगा है, 5 आदमी को लगा है। ये सभी साइड पे जो भी इमरजेंसी होती है उसकी अगर ठीक से जानकारी आप सभी लोगों को देनी है तो आप सभी लोगों को हम लोगों ने इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे लाना जरूरी है। तो जैसे कि आज साइड पे जो आपातकालीन परिस्थिति हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बोल दिया। आपातकालीन परिस्थिति का सामना करते समय मेन कंट्रोलर ने क्या किया, इंसिडेंट कंट्रोलर ने क्या किया, कम्युनिकेशन ऑफिसर ने क्या किया। कम्युनिकेशन ऑफिसर का काम क्या रहता है कि जो भी इमरजेंसी साइड पे होता है उसको लगने वाली बाहर की सामग्री उपलब्ध करवा के देना, जैसे कि एम्बुलेंस, कभी आग लग सकती है, फायर टेंडर भी उनको बुलाना पड़ेगा, कभी कभी दंगा होता है उसको भी सामना करने के लिए पुलिस को फोन करना पड़ता है। तो ये सभी कार्य जितने भी अपने इमरजेंसी टीम के मेंबर थे उन्होंने उचित तरीके से निभाया है। ये सब बोलने के बाद आप सभी लोगों को साइड पे कितनी प्रकार की इमरजेंसियां होती है ये मालूम होना ज्यादा अत्यावश्यक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपना अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग तरीके का काम चालू है। ABCD यहाँ पे RCC का काम ज्यादातर चालू है, EFGHIJ यहाँ पे फिनिशिंग का काम चालू है। तो अभी आने वाले दिनों में आप लोग सोचेंगे तो अपना ज्यादातर ABCD में काम चलने वाला है। तो अपना ABCD बिल्डिंग में कौन सी प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है ये आपको मालूम होना जरूरी है। कोई भी आदमी ऊंचाई से गिर सकता है, बराबर है। आदमी जो नीचे जा रहे हैं उनके सर पे ऊपर से कोई सामान गिर सकता है, साइड पे इलेक्ट्रिकल शॉक किसी को भी लग सकता है, साइड पे कौन से भी लोकेशन पे आग लग सकती है, बराबर। इसके अलावा अपने साइड पे काम करते समय धूप में काम करने से कारण आदमी बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा किसी आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा अपने साइड पे अगर देखा जाए कि जो स्टील यार्ड है जहाँ पे हरी भरी घास है वहाँ पे बाहर से कभी भी सांप भी आ सकता है, तो सांप में काटना ये भी एक प्रकार की इमरजेंसी है। ये सभी इमरजेंसी आने वाले दिनों में अपने साइड पे हो सकती है। तो उसका सामना करने के लिए जो भी EPATP टीम है उसका नाम मैंने आपको बोल दिया। लेकिन अगर फायर का इमरजेंसी होता है तो उस समय फायर एक्सटिंग्विशर, फायर पॉइंट कहाँ पे है ये आपको मालूम होना जरूरी है। संक्षिप्त स्वरूप में आपको मैं बोलूंगा कि अपने साइड पे फायर पॉइंट हर एक बिल्डिंग के नीचे है, इलेक्ट्रिकल पैनल की तरफ है, दोनों सिक्योरिटी कैबिन के बाजू में। इसके अलावा अपने साइड का फर्स्ट एडर आपको मालूम होना जरूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स अपने साइड पे कहाँ पे मौजूद है ये मालूम होना जरूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स अपना सिक्योरिटी कैबिन, सेफ्टी ऑफिस और इंजीनियरिंग ऑफिस और लास्ट में स्टोर डिपार्टमेंट में हमने रखा है। अगर साइड पे किसी दिन कोई नहीं रहेगा तो इमरजेंसी में किसको फोन लगाएंगे? आपका बिल्डिंग इंजीनियर, सुपरवाइजर, इन्होंने भी फोन नहीं लगाया तो आपके पास सभी लोगों के पास मेन कंट्रोलर साहब का नंबर होना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी को अस्पताल भर्ती करने का है, कोई मौजूद नहीं है तो फायर टेंडर बुलाना है, तो इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करने का है, बाहर की एजेंसी, तो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर आपको मालूम होना जरूरी है। हर बिल्डिंग के या नीचे की जगह पे या अपने साइड के आते समय सिक्योरिटी कैबिन के बाहर हमने इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले कर रखा है। वहां से आप इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर आपको पता लग सकता है। अगर आपने को इमरजेंसी अगर होती है तो किसी लेबर को कौन से अस्पताल में लेके जाने का है तो ऐसा भी हमने एक हॉस्पिटल टाइप करके रखा है, हिंजोड़ी हॉस्पिटल, जो लक्ष्मी चौक के बाजू में है। लक्ष्मी चौक में हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता कैसा है ये अगर आपको मालूम नहीं तो इंजीनियरिंग ऑफिस, सेफ्टी ऑफिस या सिक्योरिटी कैबिन, वहां पे मैंने एक मैप बनाया है, इमरजेंसी रूट मैप टू हॉस्पिटल। आपको वहां पे जाने के बाद एक बार देखेंगे तो आपको वो पता लगेगा। आज की जो इमरजेंसी थी वो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड थी। तो सबसे पहले मेन कंट्रोलर साहब ने फर्स्ट एडर, हेड मार्शल बोलने के बाद अपने साइड के इलेक्ट्रिशियन को भी फोन लगाया मेन स्विच ऑफ करने के लिए। अपने साइड के मेन इलेक्ट्रिशियन कौन है? प्रशांत चौहान साहब, बराबर है ना? प्रशांत साहब उधर है, रैम के ऊपर।
प्रशांत साहब ने सबसे पहले क्या किया, अपने साइड का जो मेन सप्लाई था वो स्विच ऑफ कर दिया कि ताकि अगर शॉर्ट सर्किट है बड़ा तो वहां पे आपात में जो कोई भी आदमी रहता है तो उसको गंभीर स्वरूप की बाधा हो सकती है। इसके लिए पूरे साइड का उन्होंने कनेक्शन बंद कर दिया। प्रशांत साहब, अपने साइड का मेन स्विच कहाँ पे है? ये बिल्डिंग के नीचे, जोर से बोलिए साहब। ये बिल्डिंग के नीचे आपका मेन स्विच है। अगर साइड पे किसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी होती है तो उसको मेन स्विच कहाँ पे है ये आपने को मालूम होना जरूरी है। लेकिन उसको हाथ लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? जिसको उसकी जानकारी है वही लोग, जैसे कि अपने साइड के इलेक्ट्रिशियन। ज्यादातर इमरजेंसी में वही लोग उसको ऑन ऑफ करेंगे। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप लोगों को वो छोड़ देने का है। इसी प्रकार के जितने भी इमरजेंसी मैंने आपको बोली वो आने वाले दिनों में इनमें से किसी भी प्रकार का इमरजेंसी अपने साथ हो सकता है। तो इमरजेंसी में आप लोगों का कार्य क्या है, इमरजेंसी इक्विपमेंट कहाँ पे रखे हैं, इमरजेंसी में कौन से अस्पताल जाने का है, किस सिक्योरिटी को बोलने का है, कौन से साहब को बोलने का है, ये सभी चीजों का जानकारी मैंने आपको दे दिया। लेकिन किसी भी प्रकार की इमरजेंसी साइट पे होती है, अगर सायरन बजता है तो आप लोगों को कहाँ जमा होने का है? असेंबली पॉइंट। कहाँ जमा होना है? असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट यानी हरा झंडा, समझ गए? अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो हरा झंडा के पास आपको जमा होना है। अपने साइड पे अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो अपने साइड पे मेन कंट्रोलर साहब कौन है? बोलिए बोलिए। नितिन पाटिल साहब, बराबर। वापस एक बार बोलता हूँ, नितिन पाटिल साहब अपने साइड के मेन कंट्रोलर है। अपने साइड के मेन कंट्रोलर साहब कौन?